नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड ब्रॉडकास्ट पर आप सभी का स्वागत है। एक नए खबर सामने आ रहा है अकॉर्डिंग टू विच जैक मा, जो कि फाउंडर हैं अलीबाबा ग्रुप के, एंड ऑल्सो ही इज़ ए बिलियनियर फ्रॉम चाइना। माना जा रहा है कि ये 2 महीने से मिसिंग चल रहे हैं। इनके एक सोशल मीडिया अकाउंट इनएक्टिव हैं सिंस अक्टूबर, और चाइनीज़ गवर्नमेंट के तरफ से इनकी कंपनी के खिलाफ कई सारी इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई है। एक काफ़ी लंबी टाइमलाइन है, उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे कि इज़ ही द फर्स्ट बिलियनियर जिसको कि चाइना ने इस तरीके से डिटेन किए हैं। हालांकि ऐसा कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आया है, लेकिन ऐसा चाइना पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, जिसमें कई सारे बड़े बड़े बिलियनियर, कई सारे बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स चाइना के मौजूद थे। जानेंगे पूरी टाइमलाइन को और जानेंगे जैकमा के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नए अपडेट्स, नए वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। नाउ बात करते हैं जैक मा के ऊपर। जैक मा जो कि हैं चाइनीज़ बिजनेस टाइकून, इन्वेस्टर्स हैं और फिलेंथ्रोपिस्ट। इन्होंने कई सारी एनजीओस में भी अपना डोनेशंस करते हैं। कई सारी अंडर प्रिविलेज जो कंट्रीज़ हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उसमें उनमें भी बहुत सारा एजुकेशनल एंड ऑल्सो टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। He is also the founder, he is also former executive chairman and also co-founder of Alibaba Group, जो कि एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी एंग्लोमरेट हैं। बात करते हैं अलीबाबा ग्रुप के। अलीबाबा ग्रुप जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिटेलर हैं एंड ऑल्सो एक ई कॉमर्स कंपनी भी हैं, एंड जो कि टॉप लिस्ट लार्जेस्ट इंटरनेट कंपनीज में भी आते हैं। बात करते हैं अलीबाबा ग्रुप के जो जैक मा हैं, उनके नेट वर्थ, जो उनका नेट वर्थ है एज ऑफ जुलाई 2020, जो उनका नेट वर्थ है 48.2 बिलियन डॉलर माना गया है। और जैक मा जो कि चाइना के सेकेंड वेल्दिएस्ट पर्सन में भी आते हैं। नाउ बात करते हैं जो कंट्रोवर्शियल जो चीज़ें चल रहे हैं कि उनके ऊपर कि जैक मा जो है मिसिंग है काफ़ी दिनों से। तो ये सारा चीज़ कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसके ऊपर हम बात करेंगे अभी। ना अगर इनकी टाइमलाइन को देखते हैं तो समझ पाएँ कि ऑलमोस्ट अक्टूबर से ये चीज़ें चल रहे हैं, ये चीज़ें देखने को मिल रहे हैं कि जैक मा के जो ओपिनियन हैं, जो उनके विचार हैं, वो सामने आए हैं। और ये जो विचार है, ये ओपिनियन है, जो स्टेटमेंट है, ये आप देख सकते हैं अक्टूबर 6 को एक स्टेटमेंट हमको देखने को मिलता है, जिसमें उन्होंने अपना जो है विचार और ओपिनियन को शेयर किए हैं। उनका एक स्पीच सामने आया था 26 अक्टूबर को, जिसमें उन्होंने कुछ चीज़ें चाइना के ऊपर बताए थे कि चाइना का जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम है ऊपर उन्होंने कुछ मेंशन किए थे उसका जो, और कुछ आलोचना भी किए थे, कुछ निंदा भी किए थे कि उनका ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम उतना डेवलप नहीं है। और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा था कि जो चाइना के लोग हैं वो आज भी जो जिस तरीके से काम करते हैं, उनका उनका जो है देश अभी भी डेवलपिंग कंट्री में माना जाता है। जैक मा ये भी कहते हैं कि उनका जो मेंटालिटी है काम करने का, वो पॉन शॉप मेंटालिटी है। पॉन शॉप मेंटालिटी में जो चाइना के लोग काम करते हैं, और चाइना में जो बैंकिंग सिस्टम है वो इतना इन्फॉर्मेटिव नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि ये जो बैंकिंग सिस्टम है ये ओल्ड पीपल क्लब हैं, इस तरीके से उन्होंने एक जो स्लोगन के तरह से शेयर किया था।
उनकी जो स्पीच थे। अनफॉर्चुनेटली ये जो चीज़ें चल रहे थे, इसमें जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है, स्पेशली जो उनके प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उन्होंने इस सारे चीज़ को नेगेटिवली लिए हैं। उनका जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो इस चीज़ों से खुश नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो टाइमलाइन में जो इसका बाद आते हैं कि इनका एक आईपीओ आने वाला था, जिनका नाम है एंड्स आईपीओ, और जिसको भी चाइनीज़ गवर्नमेंट ने हॉल्ट कर दिया, जिसको भी चाइनीज़ गवर्नमेंट ने एक तरह से कैंसिल कर दिया। तो बात करेंगे इसके ऊपर कि एंड्स आईपीओ क्या है, क्यों इसको चाइनीज़ गवर्नमेंट ने हॉल्ट कर दिया। तो ये जो एंड ग्रुप है ये अ, सबसे बड़ा आईपीओ माना जाता है, और एंड ग्रुप का ये आईपीओ आने वाला था, और ये ऑलमोस्ट तय था कि जब ये लॉन्च होगा इसका बहुत बड़ा लिस्टिंग होगा। लेकिन क्योंकि ये स्पीच जो 26 अक्टूबर को जो ये स्पीच है, ये 26 अक्टूबर को ये स्पीच सामने आया था जैकमा का, इसकी चलते चाइनीज़ गवर्नमेंट ने जो एंड्स ग्रुप का जो आईपीओ आने वाला था उसको हॉल्ट कर दिया। और इसका जो पूरी स्पीयर हेड है वो जैकमा देख रहे थे, जिसको भी सस्पेंड कर दिया गया था। और ये सिर्फ 2 दिन पहले का बात है, जब आईपीओ लॉन्च होने वाला था। जितने भी निवेशक थे, जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स थे, सभी अपने जो अपना शेयर्स, अपना पैसा डाल चुके थे। लेकिन उस समय चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कहा कि आईपीओ को आप लिस्ट नहीं कर सकते। बीजिंग एंड हांगकांग में ये आईपीओ लॉन्च होने वाला था, जिसको कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने पूरी जो है इनको हॉल्ट कर दिया, इनको कैंसिल कर दिया। ये जो आप देख रहे हैं ये वर्ल्ड स्ट्रीट जर्नल का एक आर्टिकल आया था, जिसमें ये मेंशन किया गया था कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग डिसाइडेड टू हॉल्ट एंड्स आईपीओ। तो ये जो है एक आर्टिकल हमको यही पता चलता है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने जो अलीबाबा ग्रुप के जो जैकमा है उनके ऊपर भी एक डिसीज़न उन्होंने इस तरीके से लिया था। और सबसे बड़ा बात है कि ये जो आईपीओ था ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा आईपीओ था, जिसका वैल्यू माना जाता है $34 बिलियन। आगे बात करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का भी एक आर्टिकल आया था, जिसमें भी एक चीज़ें शेयर किया था कि जो एंट ग्रुप का जो आईपीओ है, चाइनीज़ गवर्नमेंट उनको जो है एकदम से वार्निंग दे दिया था कि ये जो आईपीओ है वो ओपन या शेयर नहीं कर सकते हैं, लिस्ट नहीं कर सकते हैं। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंड halting ants group ants IPO, Chinese sends a warning to the business। नाउ बात करते हैं जो ये सारा चीज़ जो चल रहा है, ये चीज़ जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट के ऊपर, ये चाइनीज़ गवर्नमेंट एक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर कोई भी सरकार के ऊपर या सरकार के खिलाफ कोई भी आलोचना या कोई भी नेगेटिविटी या कुछ कुछ भी इस तरीके से उनका उनका जो है बात करते हैं, तो वो सरवाइव नहीं कर सकते हैं। एंड इसमें भी एक जर्नल आर्टिकल आया था कि चाइनीज़ गवर्नमेंट अलीबाबा ग्रुप को एक एंटी मोनोपोली इन्वेस्टिगेशन में भी उनको उनके कंपनी के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन चला रहे हैं, जिनको अलीबाबा ग्रुप के जो को फाउंडर हैं वो अभी इस चीज़ को देख रहे हैं। तो बात करते हैं जो एंड ग्रुप हैं, ये कहीं ना कहीं बात करते हैं ये एंड ग्रुप क्या है। सो ये एंड ग्रुप कहीं ना कहीं एक फिनटेक ग्रुप से लेना देना रखते हैं। फिनटेक सेक्टर जो है एक सेक्टर है, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड फील्ड में काम करते हैं, जिसमें आप फाइनेंस और टेक्नोलॉजी दोनों को साथ मिला के एक बेहतर
सिस्टम तैयार कर सकते हैं, और जो कि अलीबाबा ग्रुप के जो एंड ग्रुप्स हैं ये वो काम कर रहे थे। ना बात करते हैं जो ये सब चीज़ चल ही रहा था कि एक न्यूज़ सामने आया, जो कि न्यूज़ को कवर किया है आउटलुक। ये आपको पता ही होगा कि इंडिया का सबसे रिनाउंड मैगज़ीन है आउटलुक, जिन्होंने ये खबर कवर किया है। तो इसने भी ये खबर कवर किया है कि वेयर इज़ जैक मा, अलीबाबा फाउंडर सस्पेक्टेड टू बी मिसिंग। एंड ऑल्सो याहू फाइनेंस, इन्होंने भी ये चीज़ें, ये न्यूज़ को कवर किया है कि चाइनीज़ बिलियनर जैक मा सस्पेक्टेड मिसिंग। तो आगे बढ़ते हैं, इनका जो टाइमलाइन है उसमें हम देखते हैं कि इनका जो ट्विटर अकाउंट है, तो इनका जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, इनका जो लास्ट ट्वीट यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनका जो लास्ट ट्वीट 10 अक्टूबर को आया था। और इनका ये अपना ट्विटर हैंडल है, जिसको आप अलीबाबा, जिसको जैकमा खुद हैंडल करते हैं। तो इसमें इसमें ये साफ तरीके, इसमें ये क्लियरली पता चलता है कि अक्टूबर 10 के बाद इनका कोई नया ट्वीट नहीं आया। इसका मतलब ना ही कोई वर्चुअल और ना ही कोई फ्रंट टू फ्रंट मीटिंग जैकमा ने किया है किसी के भी कोई भी बिजनेस के साथ। नाउ बात करते हैं इस इनका जो एक फाइनेंशियल टाइम्स का एक आर्टिकल आया था, जिसमें ये मेंशन किया था कि जैकमा खुद अपना एक टैलेंट शो चलाते हैं, जिसमें इसमें जो है वो जो लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनको ये रिक्रूट करते हैं, और वहाँ पे वो उनको जॉब देते हैं। इनका जो टैलेंट शो है इसका नाम है अफ्रीकन बिजनेस हीरोज़। सो इस नाम से इनका एक टैलेंट शो चलता है, जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैकमा डिज़ाफियर्स फ्रॉम हिज ओन टैलेंट शो। सो यहाँ पे आपको पता चलता है कि जैकमा जो है कई दिनों से मिसिंग है। इसका पूरा पूरी हम लोगों को यहाँ पे स्टेटमेंट में नज़र आ रहा है कि उन्होंने कोई भी 2 महीने से उन्होंने कोई भी वर्चुअल मीटिंग या फ्रंट टू फ्रंट मीटिंग उन्होंने नहीं किया। तो इसके बाद बात करते हैं कि उनका जो टैलेंट शो था, इसके ऊपर थोड़ा सा और गहराई से बात करते हैं। इनका जो टैलेंट शो था जिसका नाम था अफ्रीकन बिजनेस हीरोज़, तो इसमें ये नहीं पहुँचे, बट इन्होंने उनका एक जो सब्सटीट्यूट जो अल्टरनेटिव को भेज दिया था। बट जब उनका जो अल्टरनेटिव और सब्सटीट्यूट वहाँ पे पहुँचा तो उनको पूछा गया कि अलीबाबा जो जैकमा वो क्यों नहीं आए, तो उन्होंने ये बताया कि उनका कुछ ज़रूरी काम आ गया इसलिए वो नहीं आ पाए। नाउ आगे बात करते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये चीज़ नया नहीं है चाइनीज़ गवर्नमेंट के कि कोई भी बिजनेस टाइकून या बिलियनियर अगर कोई भी चाइनीज़ गवर्नमेंट के ऊपर कुछ भी नेगेटिव बातें करते हैं या कुछ भी आपत्तिजनक बातें करते हैं, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट उसको डिटेन कर देता है या उनको जेल में डाल देते हैं। तो ऐसा ही एक नया उदाहरण जो कि ज़्यादा पुराना नहीं है, ये जुलाई 2020 का बात है, जिसमें क्या कहा गया है। इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल आया था जिसमें लिखा गया है कि चाइना इज़ डिसमेंटलिंग द एम्पायर ऑफ ए वैनिस्ड टाइकून। सो जितने भी बड़े बड़े बिजनेस टाइकून हैं वो अगर कुछ भी आपत्तिजनक
स्टेटमेंट रखते हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट के ऊपर, तो उनको चाइनीज़ गवर्नमेंट डिटेन कर देते हैं या उनको जेल में डाल देते हैं। तो ये जो आप फोटो देख रहे हैं, इनका नाम है जियो जिनहाओ। तो ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है चाइना के, जिनको चाइना ने डिटेन कर दिया है या उनको वैनिश कर दिए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक नए बिजनेस टाइकून के, जिनका नाम है रैन जी क्वांग, जिसको भी चाइनीज़ गवर्नमेंट ने जेल में डाल दिया है, जो कि अभी 18 ईयर से जेल में है। इन्होंने एक आपत्तिजनक बातें की थी सितंबर 2020 में, जो कि कोरोना वायरस के रिलेटेड है, और उन्होंने कुछ नेगेटिव बातें किए थे कि गवर्नमेंट के ऊपर, चाइनीज़ गवर्नमेंट के ऊपर, जिसके चलते उनको जेल में डाल दिया गया है, जो कि अभी भी जेल में है। तो इस तरीके से चाइना जो है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून, अगर उनको सरवाइव करना है तो उनको चाइनीज़ गवर्नमेंट को पूरा पूरी सपोर्ट करना होगा, उनके ऊपर कुछ भी नेगेटिव बातें नहीं करना होगा, तभी वो बिजनेसमैन वहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।